प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम मेंसुरेशन में कुछ आयतन वक्र प्रश्न और संपूर्ण संपूर्ण प्रश्न निकालना देखेंगे कि किस तरह से हम आगे चलकर और बड़े क्वेश्चन करेंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसके द्वारा हम सूत्र लगाने की विधि चेक करेंगे कि किस तरह से हम सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक बेलन की त्रिज्या 10 सेमी, ऊंचाई 7 सेमी है। बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या त्रिज्या को हम लिखते हैं आर से, और ये हो गई आर, और आर का मान हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको हम लिखते हैं एच से, और ये होता है हमारा एच। एच बराबर दिया है उन्होंने हमें 7 सेंटीमीटर। अब ड्राइंग को समझने की जरूरत है। ये है, ये हमारी ऊंचाई और ये हमारी त्रिज्या। तो एच का मान दिया कितना, 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब बात आती है पहले आयतन की। तो देखो, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो हमें कब कब आयतन निकालना पड़ेगा ये सोचना होगा कि हम कब आयतन का सूत्र लगाएंगे। देखो, अगर वो सीधा बोल रहा है कि आयतन निकालो तो आयतन का सूत्र लगेगा। लेकिन अगर पूछ रहा है इसमें कितना पानी आएगा, कितना गेहूं भरा जाएगा, कितना कोई सामान आएगा, या अगर ये बेलन ठोस है तो इसमें कितनी पदार्थ की मात्रा लगेगी, ठीक है, तो वो आता है हमारा आयतन। तो आयतन का सूत्र होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका मात्रक होता है घन इकाई में। तो इस तरह से पाई का मान देखो हम रखने वाले हैं 22/7 होता है। आर का मान उन्होंने हमें दिया है कितना, 10, और गुना 10, और एच का मान क्या दिया है, 7। तो इस 7 से 7 को कैंसिल करेंगे, ठीक है, और 100 की गुना 22 से होगी तो 220 क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो यही है हमारा बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखो, इजली संख्या इसलिए ली है ताकि सूत्र का लगाने का पता लग जाए और हमें समझ में आए कि भाई हाँ किस तरह से होना है। फिर आएगा हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ। तो नंबर 2 पे हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ। तो इसके माध्यम से हमें सब कुछ पता लग जाएगा कि कब क्या लगाना है। तो देखो, ये होता है हमारा 2 पाई आर एच, और ये होता है वर्ग इकाई। ठीक है, तो देखो, मैं अब तुम्हें वक्रपृष्ठ बताता हूं कि वक्रपृष्ठ होता क्या है। मैं इसे लाल पेन से मार्क करूंगा। ये रहा, देखो, ये जो बेलन का ये वक्रपृष्ठ है, यानी इसको हम वक्रपृष्ठ कहते हैं। मान लो हमें किसी बेलन के वक्रपृष्ठ, ये जो तल है, ये देखो, ये वक्रपृष्ठ है, ये वाला। अगर दोनों आधार छोड़ दिए जाएं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये सब वक्रपृष्ठ में आता है। तो ये मैंने मार्क किया लाल से। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एस। कब लगाना होता है बताओ? या तो सीधा पूछता है वो वक्रपृष्ठ बताना है, या भी इस पे कितनी पॉलिश होगी। तो इस तरह से हम 2 गुना पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है हमारी 10, और एच की वैल्यू 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक है, 22 दूनी 44 दाम हो गया 440, और ये आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर हम निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एक ही सूत्र के माध्यम से सब कुछ। तो देखो, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है कि इस वक्र पृष्ठ में ये दोनों जो आधार हैं इनका क्षेत्रफल भी हम जोड़ देते हैं। ये जो दोनों आधार हैं इनका क्षेत्रफल भी हम जोड़ देंगे, और इस तरह से आ जाएगा हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा। तो हम दोनों में पहले जोड़ के दिखाऊंगा कैसे आना है। ये देखो, संपूर्ण पृष्ठ में बेलन का वक्र पृष्ठ
बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अलग अलग भी निकाल के जोड़ सकते हैं, लेकिन सूत्र का पता होना चाहिए, दोनों आधारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है हमारा 2 पाई आर एच, और एक आधार का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे 2 पाई आर, ब्रैकेट में बच जाएगा एच प्लस आर, और यही होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र कि 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, और ये होता है वर्ग इकाई। तो देखो इससे तुम्हें क्या पता लगता है कि भाई सूत्र कैसे बना। तो अब हम इसमें मान रखने वाले हैं 2 गुना 22/7 आर की वैल्यू। ठीक है, कितनी दे रखी है 10, और ये हो गया एच, एच का मान कितना है हमारा 7, और आर का मान कितना है हमारा 10। ठीक है, तो 10 और 7 17। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब हमारा ये मान कटने वाला ना हो तो हमें पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि देखो ये कटने वाला कोई संख्या है नहीं इसमें, तो मैं इसको हटा के इसकी जगह पाई रख देता हूं। तो ये हो गया, कितना हो गया 20 पाई और प्लस 17। ठीक है, तो यही आएगा हमारा। देखो अब ये प्लस नहीं है, इंटू में है। अब देखो ये हो गया 10 दूनी 20 पाई और गुना 17, और 17 दूनी 34, 340 पाई, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं बेलन का आयतन, बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। और देखो कक्षा 10 में इन सब की जरूरत पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है कि हमें निकालना आना चाहिए, बेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत कीजिए।